नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पी श्रीवास्तवा, एन आयुर्वेद एक्सपर्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिलाजीत यानी शिलाजीत रसायन के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने इसका एक वीडियो किया था पतंजलि शुद्ध शिलाजीत के बारे में, कि उसके पूरा कंप्लीट रिव्यू किया था, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, आपके कमेंट्स, और अभी तक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जिससे मुझे लगा कि इसका एक कंप्लीट रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के ना काफी सारी भ्रांतियां हैं। तो वो जो अटकलें हैं, जो मिथ हैं, उसको तोड़ने के लिए मैं ये पूरा कंप्लीट वीडियो कर रही हूँ, ताकि आपकी समझ में आ सके। अभी कुछ दिनों पहले एक कमेंट भी आया था मेरे पास में, मतलब उसमें ये था कि वो लगभग 2 या 3 हफ्ते से वो शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं, और बेनिफिट ना हो करके जब भी वो खाते हैं तो उन्हें काफी नौजिया लगता है, या फिर घबराहट होती है, उल्टियां जैसा हो रहा है, इस तरीके से तो प्रयोग करें या ना करें, ऐसा मुझसे पूछा गया था। तो सबका रिप्लाई कर पाना कमेंट बाय कमेंट इज वेरी इम्पॉसिबल, तो मैं ये वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे शिलाजीत क्या होता है, क्योंकि इसको लेने से पहले ये क्या है, किस चीज से बना है, प्लांट औषधि है या कैसे बनाया गया है, किस तरीके की जड़ी बूटी, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन रोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ में आपने कई बार देखा होगा कि शिलाजीत के जो कंपनी फार्मेसी जो होते हैं, आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो पैकेट आता है, जो बॉटल होती है, उसके ऊपर लिखा होता है शुद्ध शिलाजीत। तो अभी ये शुद्ध शिलाजीत क्या है, अशुद्ध शिलाजीत क्या है, इसके बारे में समझेंगे। साथ में इसका सही ढंग से प्रयोग करने का तरीका और राइट डोजेस क्या होती हैं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा काफी सारे फीमेल्स के भी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या महिलाओं के लिए भी शिलाजीत का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं। तो ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। पहले जान लेते हैं कि शिलाजीत क्या होता है। देखिए, जैसे शिलाजीत इसका नाम है, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि शिलाजतु हो गया, शिलाजित हो गया, तो ये इसका संस्कृत नाम है। अभी शिलाजीत, शिला से जैसे कि साफ समझ में आ रहा है, पत्थर, पाषाण यानी पहाड़। तो इसका जो ओरिजिन है, ये किसी प्लांट या जड़ी बूटी से वैसे नहीं बना है, ये एक रसायन है, खनिज यानी मिनरल है, जो कि हमारे भारत और नेपाल के बिटवीन जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, वहां से मिलता है हमें। ये एक काला लिसलिसा चिपचिपा टाइप का तरल पदार्थ होता है, और ये जब पहाड़ में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो उससे फटके निकलने लग जाता है, और वहीं से इसको प्राप्त किया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये शिलाजीत जो है वो शुद्ध शिलाजीत क्या होता है और अशुद्ध शिलाजीत क्या होता है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि शिलाजीत जैसे ही नाम सुनते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि शिलाजीत सिर्फ पुरुष रोगों के लिए, यानी पुरुष यौन विकारों को दूर करने के लिए, जो यौन रोग होते हैं उनके लिए ही सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन रोगों के लिए ये फायदेमंद है, लेकिन ये आयुर्वेद की एक रसायन औषधि है, जिसको वाइड रेंज में यानी बहुतायत से आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसका प्योर फॉर्म यूज किया जाता है, और कभी अनगिनत औषधियों को बनाने में, उसके कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि अभी आजकल इतने एड्स आ रहे हैं, इतनी मार्केटाइजेशन है, आप कोई भी शिलाजीत की किसी भी फार्मेसी का अगर बॉटल या पैकेट उठा के देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक फायर, एक आग की तस्वीर होती है, और 2 लड़का लड़की की एक इंटीमेट पोज की फोटो लगी होती है, जिससे मेनली मेजॉरिटी लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यौन रोगों की दवा है, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में माना गया है कि ये कंप्लीटली धातु पोषक है, और ये शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है। बच्चे से लेके बड़े तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात और है कि हो सकता हो बच्चों को हम प्योर फॉर्म में ना दें, लेकिन इसमें बहुत सारी औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है, तो बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि ये जो शिलाजीत है, इसका शुद्ध फॉर्म क्या होता है और अशुद्ध फॉर्म, जो मैं पहले बता रही थी। देखिए, जो कि बॉटल में आपने देखा होगा शुद्ध शिलाजीत, तो ये कोई 2 टाइप का नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि इसका जो ओरिजिन है, ये जो हमें प्राप्ति होती है, ये हमें पहाड़ों से, हिमालय पर्वतों से होती है। तो जब पहाड़ के फट्टे से ये निकलता है ना, तो उसका जो फॉर्म है, उसके बाद आयुर्वेद की औषधि बनाने के लिए आप तक जो फॉर्म पहुंचाया जाता है, उसके लिए इसे काफी
काफी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे तापन, मारण, शोधन की प्रक्रिया कही जाती है। तो ये जब हम इसको तपा के, प्योरीफाई करके, शोधित करके जो इसको शुद्ध वर्जन प्योरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब शिलाजीत होता है, अगर ये सारी प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अभी शुद्ध शिलाजीत कंपनी इसीलिए मेंशन करती है जिससे आपको समझ आ जाए कि ये प्योरीफाइड है और ये यूज के लिए कंप्लीटली सुरक्षित है। लेकिन अभी अशुद्ध शिलाजीत क्या है, वो कैसे यूज कर लेते हैं लोग? बहुत बार ऐसा होता है, आपने इंडिया में देखा होगा कि जो ये औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, लोग सड़क के किनारे दरी बिछा के, न्यूज़पेपर बिछा करके बेचते हैं। मैं खुद जब छोटी थी तो मेरे घर के नीचे से एक रिक्शा निकला करता था, लाउड स्पीकर लगा के, वो तरह तरह की बीमारियों के तेल, औषधियां वगैरह बेचा करता था और लोग उससे खरीदते भी थे। तो ये हो गया। अभी नहीं मालूम वो कितनी प्योर है, कौन सी कंपनी है, क्या ब्रांड है, क्या प्योरीफाइड है या नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को समझे बिना, जाने बिना, किसी भी चीज तरह का उठा करके अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उससे नुकसान हो रहा है, तो हो सकता हो वो प्योरीफाइड यानी शुद्ध शिलाजीत नहीं हो। क्योंकि जब इसे हिमालय पर्वत से जो निकलता है तो वहां पे बहुत सारी अशुद्धियां होती है, हैवी मेटल्स होते हैं। इसके अलावा वहां पे आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, साथ साथ वहां पे फंगल होती है और कंटेमिनेशंस होते हैं, जो अगर उस फॉर्म में अगर आप उस शिलाजीत को यूज करेंगे तो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और बड़ी तेजी से इसको सड़कों में कोई भी आता जाता बेचते रहते हैं, छोटी छोटी दुकानों में, ठेलों में, इस तरीके से। तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना शुद्ध होगा। तो उस चीजों को जांच के, तोल मोल के, अगर आप किसी सही राइट ब्रांड से, सही जगह से अगर आप इसको लेते हैं, विश्वसनीयता को परख के, तो ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। अभी जानते हैं कि किन किन रोगों में इसका यूज होता है, क्या बेनिफिट है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शिलाजीत के नाम से ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर की रेमेडी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिलाजीत का जो प्रयोग है वो आपके सर से लेके पांव तक की जितनी भी बीमारियां होती हैं, मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगी, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो खत्म नहीं होंगे। मीनिंग दिन से रात हो जाएगी लेकिन वो नहीं होंगे। शिलाजीत का जो बेस्ट यूज होता है वो हार्ट डिजीज यानी कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके लिए होता है। इसके अलावा जो मस्तिष्क विकार होते हैं, जैसे एल्जाइमर डिजीज है, एपिलेप्सी या स्लीप डिसऑर्डर्स है, उसमें किया जाता है। साथ ही ये आपके डायबिटीज मिलाइटिस, जो शुगर होती है, ब्लड शुगर, मधुमेह, उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल निभाती है। पुरुष यौन रोग इसके लिए तो फायदेमंद है ही, साथ साथ आपके लिवर की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, स्किन डिजीजेस, इसके अलावा प्रमेह, जो वीकनेस आ जाती है, या फिर आपको किसी प्रकार का ब्लैडर इशू है, फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा आपकी इनफर्टिलिटी की जो दिक्कतें होती हैं, उन सब में ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सो ये तो हो गए इसके फायदे। अभी जानते हैं कि इसका प्रयोग का सही तरीका क्या है। देखिए, आयुर्वेद की सारी संहिताओं में इसका शिलाजीत का वर्णन आपको मिलेगा, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो, चाहे वो वाग्भट जी की अष्टांग हृदयम हो, या फिर भाव प्रकाश हो। तो इन सब में आपको शिलाजीत का भर भर के वर्णन मिलेगा। अभी शिलाजीत को प्रयोग करने का सही जो तरीका है वो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप इसको, क्योंकि शिलाजीत की जो तासीर होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, इसकी हीट टेंडेंसी होती है। इसके अलावा जो इसका गुण होता है वो ड्राई यानी सूखा होता है। साथ ही साथ जो इसका टेस्ट है वो स्ट्रिंजेंट यानी कि बिटर, थोड़ा सा तिक्त होता है, कड़वा होता है, छारी होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका शरीर इसको लेने के लिए तैयार नहीं है और आप इसको लेते हैं, तो हो सकता हो फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाए। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आयुर्वेद में साफ साफ वर्णित किया गया है, आप अपने शरीर को अगर वमन कर्म या फिर विरेचन कर्म के द्वारा शुद्धिकरण करते हैं, यानी अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। पहले आप किसी भी, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका पूरा 100% लाभ उठाना चाहते हैं, तो बेहतर तरीका यही है कि आप किसी पंचकर्मा सेंटर में जाके अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करा लें और उसके बाद इसका प्रयोग करना शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट टेंडेंसी है और इसका जो पोटेंसी है वो भी हीट है, तो उसकी वजह से आपको फायदे की जगह नुकसान होना लग जाता है। अभी जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करे बिना इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर
अशुद्ध यानी अनप्योरिफाइड जो रॉ फॉर्म है शिलाजीत का वो यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार होता है कि लोगों के बॉडी में रैशेस होने लग जाते हैं, एलर्जीज यानी वो एलर्जिकल इन्फेक्शन हो जाता है, या समटाइम्स आपको हेडेक आता है जैसा कि उन्होंने कमेंट में लिखा था। तो कई बार क्योंकि आपकी बॉडी में पित्त इतना जमा हुआ है और आप इसे ले रहे हैं, गर्म होता है और सही ढंग भी नहीं पता, तो आप ले रहे हैं तो आपको नोजिया यानी जी मिचलाना, सर में दर्द होना, घबराहट होना, हार्ट पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ऐसा होने लग जाता है। कई लोगों का पेट गड़बड़ हो जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, सर दर्द होता है, हेयर फॉल होने लग जाता है, इस तरीके की जो चक्कर आता है, इस तरीके की काफी चीजों का सामना, मतलब ऐसी काफी कंप्लेंट सामने आती हैं। इसके अलावा अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं, जो मैंने ढंग बताया उस तरीके से करें, और जो इसकी डोजेस होती हैं वो आपकी 300 से 400 मिलीग्राम से ज्यादा एक दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सा शिलाजीत जो होता है वो बेस्ट होता है, तो जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है, बशर्ते कि आपका पाउडर फॉर्म और जो रॉक सॉलिड फॉर्म होता है उससे ज्यादा बेटर आपका लिक्विड होता है, कि हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप लिक्विड फॉर्म लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। साथ में अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से उसको लें कि किस तरीके से यूज करना है। इसकी जो डोजेस है, अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम आप इसको गुनगुने दूध से ले सकते हैं। सुबह अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं दूध से तो ज्यादा फायदेमंद करेगा, और रात में सोते वक्त आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं तो इसकी 2 से 4 बूंद सिर्फ आपको गुनगुने दूध में मिक्स करनी है, और आप इसको सुबह, जैसा मैंने बोला, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले आप इसका सेवन करें। अगर आपको दूध से किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसको गुनगुने पानी या किसी भी पेय पदार्थ में मिलाकर के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक क्वेश्चन था कि महिलाएं भी क्या इसका सेवन कर सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक बहुत ही ज्यादा बहुचर्चित हर्ब का नाम सुना होगा, जिसका ऑलरेडी मैं भी रिव्यू कर चुकी हूँ, पतंजलि चंद्र प्रभावती का। तो जो चंद्र प्रभावती है वो शिलाजीत का ही एक कंप्लीट यूनिक फॉर्मुलेशन है, उसी के द्वारा इसको बनाया गया है, और वो वाइड रेंज में फीमेल प्रॉब्लम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ट्रीट करने के लिए, ब्लड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए, आपका जो कॉन्टिनेंस की दिक्कत होती है उन सबको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। जिन लोगों को बहुमूत्रता की दिक्कत है, बार बार यूरिन आती है, उसके लिए यूज होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि शिलाजीत के जब शुरुआत में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है शुरुआत के पहले दूसरे हफ्ते, क्योंकि ये थोड़ा बॉडी को डिटॉक्स करती है। डायल्यूटिक नेचर होने के कारण आपको कई बार बाथरूम यानी यूरिन पास आउट करने के लिए जाना होता है, लेकिन ये शुरुआती दौर में होता है। धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम भी आपकी सबसाइड हो जाती है अगर आप इसको राइट ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी इसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन कि शिलाजीत का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए और किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। सो कुल मिला के शरीर के सभी रोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आप अपने डॉक्टर से, अपने वैद्य आयुर्वेदाचार्य से सलाह करके इसको लेंगे तो आप इसको पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या मेरा परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी ये है, आप इसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक दे दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें, एंड ऐसे ही हेल्दी वीडियोस देखने के लिए इन लिंक्स पर क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।